अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी दिलचस्पी का टॉपिक होना चाहिए। आर्थराइटिस सब लोग वाकिफ़ हैं कि आर्थर कहते हैं कि जोड़ को, और आइटस होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन, यानी जोड़ों की इन्फ्लेमेशन। लेकिन रिएक्टिव क्या है? ये वो चीज़ है जो इसको डिफरेंट बनाती है या मुमताज़ करती है उन अक्सर जोड़ों के मसलों से जो आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तीनों चैनल्स पे। तो रिएक्टिव का मतलब है कि ये जो आर्थराइटिस या सोजिश होती है, ये रिएक्शन है, इन रिस्पॉन्स टू समथिंग है। कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिसके बाद ये यानी कि आपको जोड़ों का प्रॉब्लम शुरू होगा। वो वाक़या क्या होता है? वो दो में से एक हो जाता है कि या तो लोगों को पेशाब की इन्फेक्शन होती है, या फिर लोगों को जो आंतों की इन्फेक्शन होती है। अगर हम आंतों की इन्फेक्शन करें, कहीं समझें, तो उसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन कहते हैं। आपको पता है कुछ जरासीम होते हैं जैसे साल्मोनेला, शिगेला, इस टाइप के 3-4 और जरासीम होते हैं कि जो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी तरह से जो पेशाब की इन्फेक्शन कोई आम इन्फेक्शन नहीं, ख़ास तौर पे जो जिनसी इन्फेक्शंस होते हैं जिनको एसटीडीज़ या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, तो वो जब किसी को होती हैं उनमें आमतौर पे उसके भी कुछ मखसूस जरासीम होते हैं। क्लेमाइडिया होता है, यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम, और भी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इन दो के अलावा भी जो कोरोना की किसी को इन्फेक्शन अगर होती है, हुई हो या पहले साल्मोनेला की हुई हो, इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है, इस टाइप की कोई इन्फेक्शन हुई हो, तो इस इन्फेक्शन के 1 से 4 हफ्ते के बाद, यानी 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बाद, उस मरीज़ के जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द शुरू हो जाता है। वो जो मरीज़ है आमतौर पे नौजवान होता है, और ये इनमें से अक्सर 60 से 80% वो नौजवान होते हैं कि जिनके जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC होते हैं, उनके ऊपर एक मखसूस किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम HLA-B27 कहते हैं। अब इन लोगों में क्या होगा कि उनका जोड़ मुतासर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं कि पूरे जिस्म के जोड़ नहीं मुतासर होते, बल्कि वेट बेयरिंग जॉइंट, वो जोड़ आपके जिस्म के कि जो आपका वज़न उठाते हैं। ख़ास तौर पे 2 ऐसे जोड़ होते हैं, जैसे एक नी जॉइंट होता है और एक यानी कि जिसको घुटना कहते हैं, और एक एंकल जॉइंट होता है जिसे टखना कहते हैं। तो इन 2 जोड़ों में ये मसला शुरू होगा। आपका डॉक्टर अगर आपको चेक करता है और उसके बाद वो एक मुआयना भी करता है, साइनोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इन जोड़ों के जो जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे पानी होता है, मखसूस पानी होता है। तो उसका जब मुआयना किया जाता है तो वो भी नेगेटिव आता है। तो इस और ख़ास बात ये है कि जो जोड़ होंगे, कोई एक हो जाएगा मुतासर, एक तरफ का एक होगा, दूसरी तरफ का दूसरा होगा, कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, यानी एसिमेट्रिक होगा। ये नहीं होगा कि दोनों तरफ के हों, और इनमें से कोई भी हो सकता है, और कभी एक दफ़ा होगा फिर दोबारा हो सकता है कुछ अरसे बाद। तो ये पूरा एक मखसूस किस्म का पैटर्न होता है, यानी रिएक्टिव है। जो मैंने इन्फेक्शंस के नाम लिए हैं उसके रिएक्शन में ये पैदा होता है, और ये जोड़ों का मसला शुरू हो जाएगा, सोजिश शुरू हो जाएगी। और क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जो फ़र्ज़ करें कि ये आप घुटने की 2 हड्डियों की अगर मैं बात करूँ कि ये ऊपर वाली है जिसको फीमर कहते हैं, ये नीचे वाली जिसको हम टिबिया कहते हैं, इसके साथ एक छोटी हड्डी भी होती है फिबुला, पर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं तो वो जॉइंट है, वो जोड़ है। लेकिन इन जोड़ों की हड्डियों के साथ आके पट्ठे, जो मसल्स होते हैं, वो आके यहाँ पे अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। अब वो जब आके अटैच होते हैं तो वहाँ पे टेंडन है, लिगामेंट है, जिस जगह पे वो जुड़े होते हैं तो एंथिसिस उसे कहते हैं। तो वहाँ की जब सोजिश होती है उसे एंथिसाइटिस कहते हैं। तो ये वो मखसूस किस्म की सोजिश है कि जिसका फिर नाम होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, और लोग इसके हाथों बहुत परेशान होते हैं। सिर्फ जोड़ों का नहीं, कुछ अलामात जोड़ों के अलावा भी होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन तो होता है कि किसी चीज़ को जो आपके सामने ज़ाहिर होती हैं, जो अलामात ज़ाहिर होती हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का मतलब है, आर्टिकुलर जोड़ों को कहते हैं, और एक्स्ट्रा का मतलब है कि इसके अलावा जो आंखें मुतासर होती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है, यूवीआइटिस होता है। आम ज़ुबान का मतलब है कि लोगों की आंखें रेड हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। इसी तरह से जो कुछ लोग हैं उनको स्किन जो है, जिल्द के कुछ मसले शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को एक म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स हम कहते हैं कि स्टोमाटाइटिस क्या होता है कि जहाँ पे आपके होंठ और ये जो बाहर का हिस्सा मिलता है तो वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से बाज़ औक़ात मर्दों में ख़ास तौर पे कि जो उनके जिनसी औज़ा होते हैं, उस होते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी, उसे बेलेनाइटिस कहते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के वो भी प्रॉब्लम बनते हैं कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जोड़ों से नहीं होता। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ये मैनिफेस्टेशंस आती हैं, क्योंकि ये जो जरासीम होते हैं ये फिर मुतासर करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि
टेस्ट जब करवाते हैं तो वो कल्चर उसका नेगेटिव आता है साइनोवियल फ्लूइड का, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि डॉक्टर आपको देख के, आपकी हिस्ट्री लेके, आपसे पूछ के कि आपको पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा क्या किसी को लूज़ मोशन थे, पेट ख़राब था, या किसी को पेशाब की इन्फेक्शन, ख़ास तौर पे जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो देखें, अगर किसी को एसटीडी है और उसको टाइम पे इलाज कर लिया जाए तो आर्थराइटिस नहीं होगा। अगर मसलन नॉन गोनोकोकल एक हम कहते हैं एसटीडीज़, तो अगर ऐसा है तो फौरी एंटीबायोटिक्स दें, 24-48 घंटे में मरीज़ बेहतर हो जाएगा, तो जोड़ों की बारी ही नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामी कुछ जरासीम होते हैं जो जिनसी बीमारियां करते हैं, अगर उनके बाद उनके जोड़ों का मसला बनता है, तो उस वक्त क्या करना होता है कि उस वक्त फिर मखसूस किस्म की एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, जो कि डोज जो होती है वो आपका डॉक्टर आपको बताता है। मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ अक्सर, कि फिर उस वक्त आप लोगों को आपका डॉक्टर रिफेम्पिन देगा उसके तकरीबन 6 महीने के लिए, और उसके साथ 1-2 हफ्ते के लिए वो आपको या तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं मखसूस डोज में, या डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट होता है आपका इस मसले के लिए, जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक्स नहीं होती, वो एनसेड्स होती हैं। एनसेड्स अक्सर मेरी वीडियोस में जिक्र सुनते हैं आप, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, दर्दों की वो दवाइयाँ जो सोजिश को भी कम करती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, हमारे घरों में पड़ी होती है, डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटेशियम है लोगों के पास होती है, पैरोक्सीकैम होती है, नेप्रोक्सन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये एनसेड्स हैं। इसके हम कहते हैं कि मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, रिएक्टिव आर्थराइटिस का जो मेन ट्रीटमेंट, इसको हम शुमार करते हैं। एंटीबायोटिक को की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मैंने बता दिया, लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी को एनसेड से फ़ायदा नहीं होता है। अगर एनसेड से फ़ायदा ना हो तो हमारा फिर अगला जो डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है वो DMARDs दवाइयाँ होती हैं। ये क्या होती हैं? डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये वो दवाइयों का मखसूस ग्रुप है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। और जैसे सल्फासेलाज़ीन दी जाती है, उसकी भी एक मखसूस डोज़ दी जाएगी कुछ दिनों के लिए। अगर वो नहीं देनी है तो मेथोट्रेक्सेट एक दवाई होती है जो हफ्ते में सिर्फ हम एक दफ़ा देते हैं और उसकी डोज़ को फिर बढ़ाते जाते हैं, और साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, CBC और LFT देखने के लिए कि कहीं दवाई का बुरा असर तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको एनसेड से फ़ायदा नहीं हुआ, आपको DMARD से फ़ायदा नहीं हुआ, आपको एंटीबायोटिक दी थी कोई पता नहीं चला फिर भी, तो फिर एक आखिरी हल भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको एंटी-TNF दवाइयाँ के एजेंट्स कहते हैं। एंटी-TNF क्या होते हैं? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये आपका जो मदाफ़िती निज़ाम है उसके जो सेल्स होते हैं वो एक मखसूस किस्म की प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन फिर आगे अपना काम करती है आपके जोड़ को ख़राब करने के लिए इस बीमारी में। तो जो एजेंट उस प्रोटीन को रोकेंगे तो उनको हम कहते हैं एंटी-TNF एजेंट्स। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस पे वीडियो बनाने की एक मखसूस वजह है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में बस एक ही बात होती है कि अगर हमें जोड़ों का मसला बन गया तो या हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर हमें जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और डॉक्टर भी फिर वो दवाइयाँ देते हैं कि जो आम तौर पे टारगेट नहीं करती इस बीमारी को। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में ये मालूमात आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं, वो ऑप्शन मौजूद है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।